नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दीक्षित आप पहुंची हूं अयोध्या के रामपेटी घाट पर। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं यूट्यूबर जगन्नाथ मिश्रा। जानते हैं इनसे कुछ दीपोत्सव के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा समय लिया और इस राम की पैड़ी पर हम सभी खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और आपने मेरा समय लिया। आप जो भी हमसे पूछना चाहें, स्वागत है आपका। तो जगन्नाथ जी, हमें ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? हम तो यहाँ पे, हमारा यहाँ से घर करीब 15 किलोमीटर पीछे पड़ता है और हमेशा हमारा जाना इस अयोध्या धाम में लगा रहता है। और खुशी है मुझे कि ये दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। जैसा 3 नवंबर को कार्यक्रम होना है, मैं तो हमेशा आता जाता रहता हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे आना। अच्छा, तो आप यहाँ देख रहे हैं इतना भव्य आयोजन हो रहा है दीपोत्सव का, तो आप क्या कहना चाहते हैं दीपोत्सव को लेकर? दीपोत्सव कार्यक्रम इतनी अच्छी तैयारी चल रही है। आप सभी देख रहे हैं, पीछे कैमरे में दिख रहा होगा कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं, इकट्ठे हैं। इतने बच्चे दिख रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से तमाम बच्चे आए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में संस्कृति विलुप्त हो रही, लेकिन उसी विलुप्त होते समय में हमारे देश का युवा आज इतना जागरूक है कि वो अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म को जागृत करने के लिए इस भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम को और अच्छे से बनाने के लिए आप देख रहे हैं इतने तल्लीनता के साथ में लगे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सुबह से खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, उनको प्यास लगी है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं और छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। ये हमारे भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए तो उनके स्वागत में जिस तरीके से उस टाइम पे दीपोत्सव मनाया गया, उसी कल्पना पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी को सार्थक बनाने के लिए इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे खुशी है इस बात की। 2022 का चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या उस पर असर पड़ेगा? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया कि सन 2022 का चुनाव होने वाला है हमारे उत्तर प्रदेश में और इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से सन 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा की सरकार आई है, पिछले 5 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। 4.5 वर्षों में जिस तरीके से हर साल दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया है इस अयोध्या धाम में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चाहे अखिलेश जी थे, मायावती जी थी, इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री, कई बार ये लोग बने, लेकिन कभी कोई अयोध्या में कदम नहीं रखता था। किसी को अयोध्या की याद नहीं आती थी। अयोध्या में राम कौन है किसी की याद नहीं आती थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता तो माननीय सोनिया गांधी जी एफिडेविट लगाती हैं कि राम काल्पनिक है, इनको हम जानते नहीं हैं। इस प्रकार के बयान हमारे नेताओं के द्वारा हमारे देश में आते रहे हैं, लोग सुनते रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमारे इस धर्म को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म में आस्था लोगों को बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रेरित किया है, चाहे वो इलाहाबाद में महाकुंभ की बात हो, चाहे हमारे अयोध्या में दीपोत्सव की बात हो, हर तरीके से उन्होंने इसको अच्छे से प्रमोट किया है और अच्छे से यहाँ पे लोगों के मन में अपने आप को पहचानने के लिए, अपने धर्म को पहचानने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। अब आपने प्रश्न किया 22 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सन 2022 का चुनाव बहुत सन 2022 के चुनाव के लिए यह दीपोत्सव कार्यक्रम बहुत मुख्य रूप से रहने वाला है। भाजपा कहीं ना कहीं ज़रूर यह जताने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर साल उसके मैनिफेस्टो में, हर चुनाव में बहुत पहले से, अटल जी के टाइम से, जैसे पहले आडवाणी जी ने रथ यात्रा किया था, मंदिर मुद्दा था, इतना बेजोड़ तरीके से भाजपा हमेशा उठाती रही है, राम के नाम पर हमेशा राजनीति करती रही है, मैनिफेस्टो में लाती रही कि हम मंदिर बनाएंगे, हम राम के नाम पर आस्था रखते हैं, हम हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, हम अपने धर्म के लिए बढ़ावा देते हैं, जागरूक रहते हैं, तमाम प्रकार की बातें भाजपा उठाती रहती है। तो इस बार भी चुनाव में भाजपा यह जरूर बताने की कोशिश करेगी, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कोई मुख्यमंत्री नहीं आता था, तो भाजपा यह जरूर कहेगी इस बार 22 के चुनाव में कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अयोध्या में 20 बार क्या 50 बार आ चुके हैं, अयोध्या में 5 साल से लगातार दीपावली मना रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। ज़रूर वो फ़ायदा उठाने का काम करेगी और अपने आप को यह भी बताएगी कि हमने मंदिर के लिए रास्ता निकाला, सुप्रीम कोर्ट में इतना अच्छा फैसला आया, हम मंदिर बनवा रहे हैं, इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। तो यह इसका बहुत बड़ा असर डालने वाला है। राम के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति होने वाली, क्योंकि अभी आप पिछले 10 से 15 दिनों में आपने देखा होगा कि चाहे केजरीवाल जी हों, ओवैसी जी हों, हर कोई नेता इस अयोध्या धाम में आ रहा है। इसकी शुरुआत बीजेपी कह रही कि हमने किया है, तो देखना है कि चुनाव में कितना। आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी सही कहती है, सही कह रही है ये चीज़? देखिए, हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना, आपके अनुसार भाजपा के आने से यहाँ विकास हुआ है या नहीं? नहीं, विकास हर सरकार में होता है। मैं एक पत्रकार के तरीके से मैं आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहूँगा कि चाहे वो अखिलेश की गवर्नमेंट हो, चाहे वो योगी जी की हो, चाहे वो मायावती जी की हो, चाहे वो मुलायम जी की हो, गवर्नमेंट जो भी आती हैं वो विकास करती हैं।
बस फ़र्क केवल सभी गवर्नमेंट में इतना रहता कि कोई किसी की स्पीड कम होती है, किसी की कोई 10 की स्पीड से चलता है, कोई 20 के, कोई 50 के, बस यही फ़र्क रहता है। विकास हर कोई करता है, बस अपना अपना लोगों का तरीका है कि वो कितने तेज़ी के साथ में विकास करते हैं, लोगों की जन समस्याओं का निराकरण करते हैं, इतना ही फ़र्क है। तो आपके साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस चैनल को आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।